बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तंदुरुस्ती और सेहत भरी हज़ारों दुआओं के साथ हकीम लश्कर मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता है। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन बाकमाल और लाजवाब सा नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। असल में ये नुस्खा पुराने दस्त के लिए है, पेचस के लिए है। अगर आपको पुराने दस्त हैं, कई अरसा से आपको दिन में 4 या 5 बार वॉशरूम जाना पड़ता है, पेचस आ रहे हैं या पुराने दस्त है और आपने इसका इलाज भी काफ़ी करवाया हो मगर ये ठीक मुकम्मल ना हुए हों, तो इसके लिए मेरी आज की रेमेडी है। तो नुस्खे की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे जितने भी नुस्खा जात मैं आपसे शेयर करता हूँ वो बिल्कुल नेचुरली मैं अपने दवाखाने पे भी वही इस्तेमाल करवाता हूँ अपने मरीजों को। तो आप इसको बनाकर इस्तेमाल किया करें, इंशाल्लाह इनका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर आप कोई भी बात मुझसे पूछना चाहें या अपना कोई मसला मुझसे शेयर करना चाहें, तो आप मुझसे राब्ता कर लिया करें। इंशाल्लाह मैं जितना हो सका आपकी खिदमत करूँगा। इंशाल्लाह आपको आपकी तकलीफ़ के बारे में या मर्ज़ के बारे में अच्छी तरह से गाइड करूँगा और आपको कोई मेडिसिन बताऊँगा जो आप इस्तेमाल करके इंशाल्लाह उससे शफ़ा याब हो सकते हैं। तो नुस्खे की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुज़ारिश है कि मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक गौर से सुनिए और देखें। और अगर आप जनाब हमारे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलते हैं आज के नुस्खे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे व्यूअर्स, ये है जी तमाम की तमाम चीज़ें जो इस रेमेडी में शामिल होंगी। ठीक है, ये 4 हैं, 4 चीज़ें, 4 जड़ी बूटियाँ हैं जो इस रेमेडी में शामिल होंगी। ठीक हो गया जी। सबसे पहली चीज़ है जी सब्ज़ पुदीना। ये खुश्क पुदीना है। तमाम की तमाम चीज़ें आपको पंसारी से मिल जाएंगी, आप लीजिए और साफ़ सुथरी मट्टी वगैरह से साफ़ कर लें। ठीक है, ये आपने 50 ग्राम शामिल करना है। तमाम चीज़ें तकरीबन हम वज़न जाएंगी। ठीक है जी, शामिल कर दें जी। ठीक हो गया जी। सेकंड में चीज़ आ रही है जी, ये है जी तेज़पात। तेज़ पत्ता भी कहते हैं। आम तौर पर जो हम बिरयानी मसाला घर लेके आते हैं उनमें ये तेज़पात होता है। ठीक हो गया। ये मैदे के अंदरूनी पर्दे की सोजिश के लिए, मोशनों के लिए, बड़ी आंत में जो लेस मौजूद होती है उसको कंट्रोल करता है। मोशन वगैरह जिससे तकलीफ़ से आते हैं उसको ये कंट्रोल करता है। ये आपकी बदहज़मी, गैस, तेज़ाबियत के लिए भी बहुत मुफीद और मौसर होता है। ठीक हो गया जी। ये राई है जी, राई। ये भी आपको पंसारी से मिल जाएगी, ये भी आपने 50 ग्राम शामिल करनी है। ठीक हो गया। ये भी काफ़ी सारी अद्वियात में शामिल करते हैं ख़वातीन। इसका ऑप्टन वगैरह बनाकर चेहरे पर अप्लाई करती हैं रंग को साफ़ करने के लिए। ठीक हो गया जी। ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक हो गया जी, 50 ग्राम। आखिर में है जी ये अजवाइन देसी। अजवाइन देसी भी आपने 50 ग्राम लेनी है। ठीक हो गया जी। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपने साफ़ सुथरी और अच्छी तरह से मट्टी से को गर्दो गुबार से साफ़ कर लेना है। ठीक हो गया। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से बारीक पाउडर कर लेंगे और ये बस नुस्खा तैयार हो जाएगा। प्यार व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें क्योंकि ये आपकी तरफ से एक मोहब्बत होती है, एक प्यार होता है आपका और हमारा एक किस्म का रिश्ता बन जाता है। जो भी मैं अपनी मेडिसिन या कोई भी प्रोडक्ट जो मैं तैयार करता हूँ, कोई अद्वियात अफादियत वाली, वो आपसे शेयर करता हूँ ताकि आप उसको बनाकर इस्तेमाल करें और आपको फ़ायदा हो। ठीक हो गया जी। तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से बारीक पाउडर कर लेंगे और पाउडर करने के बाद ये बस अब तैयार है। ठीक है जी। ये देखें जी, ये अब तैयार हो चुकी है। और बाकी जो ये किस तरह इस्तेमाल करनी है और इसके कौन कौन से मज़ीद फ़ायदे हैं सब मैं आपको तफसील से बताता हूँ। ठीक हो गया जी। माशाल्लाह जी, ये जो सफ़ूफ है ये आप बनकर तैयार हो चुके हैं। अब गौर से सुने कि इसको आपने इस्तेमाल क्या करना है और एंड तक लाजमी देखिएगा। मैंने अब आपको तरीका समझाना है आपने किस तरह ये चीज़ इस्तेमाल करनी है। 2 ग्राम आपने सफ़ूफ सुबह, दोपहर, शाम, दिन में आप 4 टाइम भी खा सकते हैं ताज़ा पानी के साथ। ठीक हो गया। इसके साथ आपने जवारिश अनारीन हमदर्द कंपनी की लेके आनी है। वो आपने 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम आपने ताज़ा पानी के साथ खानी है बस। इसका जो कोर्स है वो तकरीबन 1 माह से 1.5 माह तक है। लाजमी आपके पुराने दस्त हों, जो पेट की जो अंदर वाली मैदे की पर्दा होता है उसकी सोजिश की वजह से आते हैं,
तो वो इंशाल्लाह सोजिश वगैरह भी ख़त्म हो जाएगी। भूख, अगर आपको तजाबियत, गैस, बदहज़मी या कब्ज़ वगैरह या फिर लूज़ मोशन वगैरह भी अगर आते होंगे तो ये इस नुस्खा जो इस्तेमाल करेंगे आप, इससे आप वो भी इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे। बाज़ औक़ात होता है कि खाना खाने के आप बाद तकरीबन घंटे बाद या 2 घंटे बाद आपको वाशरूम जाना पड़ जाता है, पखाना आ जाता है, क्योंकि लूज़ मोशन होती है, मैदे के अंदरूनी पर्दे पे सोज वगैरह होती है, जिसकी वजह से ये तकलीफ़ होती है। तो ये तकलीफ़ भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। 2-3 चीज़ों का आपने परहेज़ करना है। एक ये करना है कि आपने गंदम की रोटी नहीं खानी, दूध वाली कोई ग़िज़ा नहीं खानी, केला वगैरह नहीं खाना। इनमें मौजूद एक लेस होती है जो आपके मैदे के लिए ठीक नहीं है। बाकी इससे हटकर आप सुबह अगर आपने नाश्ता करना है तो आप भुने हुए चने खा लें, किशमिश खा लें, या बेसन की बनी हर ग़िज़ा आप खा सकते हैं, ठीक हो गया। दोपहर में आप कोई सब्ज़ी वगैरह खा सकते हैं। अगर दिल करे तो आप बकरे का गोश्त या देसी मुर्ग़ का गोश्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को कोशिश किया करें कि खाना ना खाया करें। अगर खाना भूख ज़्यादा लगे, दोपहर वाला खाना खाकर ऊपर आपने लौंग और दालचीनी का कहवा पी लेना है, ठीक हो गया। 3-4 लौंग, 2 टुकड़े दालचीनी के पानी में अच्छी तरह बॉयल करें, उसका कहवा तैयार हो जाएगा। वो आप सुबह शाम खाने के बाद नाश्ते के बाद आप पी लिया करें। ये सिर्फ कोर्स जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि 1 माह से 2 माह तक आपने, 1.5 माह तक लाजमी ये इस्तेमाल करना है। भूख रख के खाना खाया करें, पेट भरकर खाना मत खाया करें, मैदे पर ज़्यादा बोझ मत डाला करें, ठीक हो गया जी। तो इसको बनाएं, आजमाएं और मुझे न चीज़ को अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह इसी दवाई के साथ आपके मैदे में गैस, तबखीर, सोजिश वगैरह, दर्द वगैरह, बदहज़मी वगैरह रहती हो, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो मैदे में कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होती है, वो इसी नुस्खे के से इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। तो जनाब, ये मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी रेमेडीज़ आपके लिए लेकर आता रहता हूँ जो बहुत ही अफादत वाली हों, जो आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए हकीम लश्कर मेहदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।